जय जिनेन्द्र मधु भाई, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भाई वीडियो जी को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। लता दीदी को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। लता दीदी को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामं ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्राचालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु दूरितम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वस्तकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमितम शास्त्रम श्री पद्म पुराण नामधेयम असमूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तुत ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचनानुसारतम आसच श्री रवि सेनाचार्य विदिचितम इदं शास्त्रम श्रोतार सावधान ते शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशम जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक पद्म पुराण जी की जय। रवि सेन आचार्य की जय। पन्ना लाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय को सर्व साधु को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी को बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हम लोग पद्म पुराण पढ़ रहे हैं। प्रणाम भाभी, सभी बड़ों को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। इसके बड़ों को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। जिसकी लेखक रवि सेन आचार्य हैं और उसका हिंदी रूपांतर पन्ना लाल जी, उसकी टीका पन्ना लाल जी साहित्यकार के द्वारा की गई है। हम लोगों ने इसका प्रथम पर्व पढ़ा। प्रथम पर्व में आगे क्या बताने वाले हैं 7 अधिकार में, वो सारा वर्णन आया था। संक्षेप से परिचय कराया गया था। इसके ऊपर हमारी परीक्षा भी हुई, जो कि छाबड़ा जी से ली, राजेंद्र जी छाबड़ा के द्वारा ली गई। करीब पता नहीं शायद 50 लोगों ने दी परीक्षा, जैसा वो लिख रखे हैं। और आप लोगों को देख के अच्छा लगा होगा परीक्षा, मन में खुशी हुई होगी देख करके जिन्होंने भी दिया है। आगे और भी लोग जो हैं, सब बहुत इजी है। मैं भी रात में दी थी, मैं तो सो गई थी। बाद में नींद टूटी तो याद आया कि अरे आज तो परीक्षा थी, तो फिर नींद में से उठ करके दिया मैंने क्योंकि तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा उत्साह बना रहता है। आज अपना दूसरे पर्व के 80 श्लोक हम उच्चारण करेंगे। उसके बाद आज जिनका उच्चारण करने का है, मैं कुछ चीज में नहीं हूँ, आप लोग ज्यादा जानते हैं तो आप लोग करेंगे जिनको उच्चारण करना। पहले 80 श्लोक का उच्चारण। मंगलाचरण। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पाद्व पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। दूसरा पर्व। अथ जम्बूमती द्वीपे क्षेत्रे भरत नामणि मगधाभिख्यया ख्यातो विषयोस्ति समुज्ज्वल निवास पूर्ण पुण्यानां वासवावास सन्निभ व्यवहारै
रसं व्यवहारेर संकीर्णे कृतलोकम्य वस्थितिः क्षेत्राणि दधते यस्मिन् अस्मिन् क्या अक्षर ही नहीं समझ में आता, यस्मिन् नुक्था खातान लांग रहे स्थलावाब्ज मूल संघातान अपलिज महिसार गुणान व क्षीर से कादि बोध भूतेर मंद्रा मंदा नील चलत दलहे पुंड्रेक्षु वाट संतानेर व्याप्तानंतर भूतलः अपूर्व पर्वताकारैर विभक्ते खलधामनि सस्यकूटेषु विनयस्ते हि सीमान्ता यस्य संकटः उद्घाटक घटी सिक्तेर यत्र जीर कजूटके नितांत हरितैर उर्वी जटाले विराजते उर्वारायां बरीयोमि यह सालेर लंकृतः मुदग कोसी पुटेर यस्मिन् नुदेशा कपिलतुषः तापस्फुटित कौशिके राजमासे निरन्तरः उद्देश्य यशकिर्मीरा क्षेत्रीय त्रिनोदगमा अधिष्ठित स्थली पृष्ठे श्रेष्ठ गोधूम धामभि प्रशस्तिर अन्य सस्यश्च युक्तः प्रत्युवर्जितः महामहिष पृष्ठस्थ गायद गोपाल पालितः कीटातिलंपटोदग्रीव वलाकानुगत क्या है गर्ता, बहुत ही खराब प्रिंट है, वलाकानुगर्ताद्वि विवर्ण सूत्र संबद्ध घंटारटी तहारि शरद वीर जर त्रासाद पीत छेरोद वत पयः सुस्वादस्य संपन्नै वाष्पोच्छेदेरनन्तरः त्रिणैस्तृप्तिं परिप्राप्तिर गोधने शीतकक्षभू सारीकृतसमुद्देश कृष्णसारेर विसारिभिः सहस्र संकृग्रीवान स्वामिनो लोचनेरिव केतकी धूलि धवला यस देशा समुद्गता गंगा पुलिंग संकाशा विभांति जन सेविता शाककंदल वाटेन श्यामल श्रीधर क्वचित वनपाल कृतास्वादेर नालिकेरेर विराजितः कोटिभिः सुख चंचूणां यथा शाखा मृगाणने संदिग्ध कुशमेर युक्त पृथ्वी डाडिमी बने। हाँ तो 80 पढ़ेंगे। वत्स वन पाली करादृष्ट मातुलिंगी फलांबसः लिप्ता कुमकुम पुष्पाणां प्रकरे रूप शोभिता फल स्वाद पयपान सुख संसुप्त मार्गा वन देवी प्रपाकारा द्राक्षाणां यत्र मंडपः विपुल्यमाने पथिके पिंड खजूर पादपे कपिभिश्च कृता छोटे मोचानां निचितः फले तुंगार्जुन वनाकीर्ण तटदेशेर महोदरैः गोकुला कलितोदार सर्वत फूलधारिभिः विस्फुरच्छपरिनालेर विकस क्या है भाई विकसत लोचनेरिव असद्भिरिव शुक्लानां पंकजानां कदम कहे तुंगे तरंग संघातेर नतन प्रसृतेरिव गायद्भिरिव संसक्त हंसानां मधुर स्वने सामोद्यन संघाते समासित सत्तटै सर्वोभि सारसा किरणेर वनरंध्रेषु भूषितः संक्रीडनेव पुष्पद्भिः राविकोष्ट्र कतार्नकैः
कृत संवाद सर्वासो हितपालक पालिते दिवाकर रथास्वानाम लोभनार्थं विमोचिते पृष्ठे कुंकुम पंकेन चलत प्रोध मुखे उदरस्थ किशोराणां जवाये प्रभंजनम स्वच्छंद ममापि बंतीनां बडवानानां गणेश्चितः चरदभिर्हंस संघातिर्घनिर्जन गुणैरिव रवेना कृष्ट चेतोभिरत्यंत धवल क्वचित् संगीतस्सन संयुक्तिर्मयूर मयूर मयूररवमिश्रितः यस्मिन् मुरज निर्घोषैर् मुखरं गगन घोषैर्मुखरं गगनं सदा सरन्निशाकर्षेत रीतेर्मुक्ता फलोपमे आनंददान चतुरैर गुणवद्भिः प्रसादितः तर्पिताधग संघाते फलरवर्त रूपमे महामुक्तं वीरभिर्नित्यं प्राप्तो गमनीयताम् सारंग मृग सदगंध मृगरोम भ्रावृते हिमवत पाद देशीय कृतस्थैर्यो महत्तरे हताकु दृष्टयो यस्मिन् जिन प्रवचनाञ्जनैः पापकक्षं च निर्दग्धं महामुनि तपोनिभिः तत्रास्ति सर्वतः कान्तां नाम्नं राजगृहं पुरं कुस्मामोत्सुभकं भुवनेश यौवनं महिषीणां सहस्रे यत् कुङ्कुमाञ्चित विग्रहे धर्मान्तपुर निर्भासं धत्ते मानसकर्षणम् मरुदूत चमरैर्वालभ्य जनशोभिते प्रान्तेरमर राजस्य छायां यदवलम्बते इसमें तो दिख ही नहीं रहा देखो समूचा मिल गया लाइट जलाई ना ये तो मिला हुआ अच्छा पता ही नहीं चला संताप परिप्राप्ते कृतमीश्वर मार्गणे मनुजेर जरत कोरितीव त्रिपुरस्य जिगीषताम् सुधारस समासंग पांडुरागा पंकतिभिः टंक कल्पित सितांसु शीलाभिरीव कल्पितम् मदिरामत वनिता भूषण वन संस्मृतम् कुबेर नगरेश्यव द्वितीयं सन्निवेशनम् तपोवनं मुनिश्रेष्ठे वेश्याभिकाम मंदिरम् लासकरनिर्त भवनं शत्रुवीर्यमपत्तनम् वीर निलयो अभिलाष मणिरर्थभी विद्यार्थी वीर गुरो सद्मा बंदी भीर धूर्त पत्तनम् गंधर्व नगरम गीत शास्त्रा कौशल कौविदय विज्ञान ग्रहों युक्तेर मंदिरम विश्वकर्मण साधूनां संगमं सद्वीर भूमिर्लाभस्य वाणिजय पंजरम सरत शरण प्राप्तेर वज्रदारु विनिर्मितम् वार्तिके रसुरछिद्रम विदग्धैर्वीटमण्डली परिणामो मनोज्ञस कर्मणो मार्गवर्तिभिः चारणे रुत्सवास कामुकेरप्य सरपुरम् सिद्धलोकस्य विदितं यत् सदा सुखिभिर्जनैः यत्र मातंगगामिन्यः शीलवतश्च चोषितः श्यामाश्च पद्मरागिन्यो गौर्यश्च विवाश्रया चंद्रकांत शरीराश्च शिशिर सुकुमारिकः भुजंगा नाम गण्याश्च कंचुकावृत विग्रह एकदम मिला हुआ था 4 दिन हो जाएगा ना 80 टाइम निकल जाएगा नहीं इसमें नहीं आ रहा एक
इस तरह का अर्थ करते हैं। इसमें आ ही नहीं रहा ठीक। हम सोचे उसमें बहुत बारीक अक्षर है तो कंप्यूटर से पढ़ लें। कंप्यूटर में पूरी लाइन ही गायब है ही नहीं, काली हो रखी है, अक्षर ही नहीं। चलिए इतना ही करते हैं। 46 गाथा तक का 46 हुई है ना? हाँ 46 से 46 श्लोक का हिंदी करते हैं पहले। कल विजय जी का नंबर है, विजय जी ढूंढ था। हाँ किसका? विजय जी का, विजय जी। विजया जी 8 दिन नहीं पढ़ेंगी शायद, कुछ आंख वगैरह का ऑपरेशन हुआ उनका शायद। अच्छा उसके बाद फिर मैं पढ़ूं, फिर मेरा नहीं मेरा उनका नंबर, उसके बाद में ना उनका है वो जयश्री जी का, फिर मेरा है त्रिशला का, फिर मेरा है जयश्री जी मेरा है। था पहले तो, नहीं मेरा था जयश्री नहीं हाँ। चल देखो, वैसे आप देख लो, आपका तो आप पढ़ लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लीजिए। और मैंने नहीं, यही देखा था। पहले त्रिशला जी का है, फिर जयश्री जी का है, फिर मंजू तुम पढ़ रहे हो। ओके तुम देखो उसमें मैंने लिखा भी है, कल लिखा भी है। अथांतर जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में मगध नाम से प्रसिद्ध एक अत्यंत उज्जवल देश है। वह देश पूर्ण पुण्य के धारक मनुष्यों का निवास स्थान है। इंद्र की नगरी के समान जान पड़ता है और उदारतापूर्ण व्यवहार से लोगों की सब व्यवस्था करता है। जिस देश के खेत फलों के अग्रभाग से वितरण किए हुए स्थल कमलों की जड़ों के समूह को इस प्रकार धारण करते हैं मानो पृथ्वी के श्रेष्ठ गुणों को ही धारण कर रहे हों, जो दूध के सिंचन से ही मानव उत्पन्न हुए थे और मंद मंद वायु से जिनके पत्ते हिल रहे थे। ऐसे पेड़ों और वृक्षों के बनों के समूह से करती हूँ। कीना का खुला हुआ भाई, आवाज आ रही चो 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 चो। आप लोग की आवाज मंदी है, फिर वो चो चो आवाज आती है तो मुझे तो कुछ भी नहीं सुनता है। 1 मिनट में म्यूट कर रही हूँ, आप खोल लीजिएगा। खुला हुआ 2-3 आदमी का खुला हुआ है, आप खोल लीजिए त्रिशला जी। जिस देश का निकटवर्ती भूमि भाग सदा व्याप्त रहता है, जिस देश के समीपवर्ती प्रदेश खलिहानों में जुदी जुदी लगी हुई अपूर्व पर्वतों के समान बड़ी बड़ी धान्य की राशियों से सदा व्याप्त रहते हैं, जिस देश की पृथ्वी रहंड की घड़ियों से निसींचे गए अत्यंत हरे भरे जीरों और धानों के समूह से ऐसे जान पड़ते हैं मानो उसने जटाएं ही धारण कर रखी हों, जहाँ की भूमि अत्यंत उपजाऊ है, जो धान के श्रेष्ठ खेतों से अलंकृत हैं और जिसके भूभाग मूंग और मोठ की फलियों से पीले पीले हो रहे हैं। गर्मी के कारण जिनकी फली चटक गई थी, ऐसे रोसा अथवा बबरटी के बीजों से वहां के भूभाग निरंतर व्याप्त होकर चित्र विचित्र दिख रहे हैं और ऐसे जान पड़ते हैं कि वहां तृण के अंकुर उत्पन्न ही नहीं होंगे। जो देश उत्तमोत्तम गेहूं की उत्पत्ति के स्थानभूत खेतों से सहित है तथा विघ्न रहित अन्य अनेक प्रकार से उत्तमोत्तम अनाजों से परिपूर्ण है। बड़े बड़े भैंसों की पीठ पर बैठे गाते हुए ग्वाले जिनकी रक्षा कर रहे हैं, शरीर के भिन्न भिन्न भागों में लगे हुए कीड़ों के लोभ से ऊपर को गर्दन उठाकर चलने वाले बगले मार्ग में जिनके पीछे लग रहे हैं, रंग बिरंगे सूत्रों में बंधे हुए घंटाओं के शब्द से जो बहुत मनोहर बगले मार्ग माने बगले मार्ग कहाँ पर आया है? ये 9 के बाद नीचे से 3 लाइन, नीचे से चौथी लाइन है। बगुले है, बगले बगुले बगले पक्षी होते हैं ना, पक्षी बगुला। अच्छा बगले भाग में जिनके पीछे लग रहे हैं, बगुले माने बगुले। रंग बिरंगे सूत्रों में बंधे हुए घंटाओं के शब्द से जो बहुत मनोहर जान पड़ती है, जिनके स्तनों से दूध झर रहा है और उससे जो ऐसी जान पड़ती है मानो पहले पिए हुए चिरोदक के अजीर्ण के भय से छोड़ती रहती है। मधुर रस से संपन्न तथा इतने कोमल की मुंह की भाप मात से टूट जावे, ऐसे सर्वत्र व्याप्त
तृणों के द्वारा जो अत्यंत तृप्ति को प्राप्त थी, ऐसी गायों के द्वारा उस देश के वन सफेद सफेद हो रहे हैं। जो इंद्र के नेत्रों के समान जान पड़ते हैं, ऐसे इधर उधर चौकड़ियां भरने वाले हजारों श्याम हरिण से उस देश के यानी भूभाग चौकड़ियों चौकड़ियां जो कड़ियां भरने वाले मन छलांग लगाने और चौक नहीं करते, ऐसे हिरन उछल उछल के कहते हैं चौकड़ी भर रहे हैं, बस उछल कूद करना, उसको कहते हैं चौकड़ियां भरने वाले। छलांग लगाना छलांग लगाना थोड़ा अलग हो जाता है। उस देश के भूभाग चित्र विचित्र हो रहे हैं। जिस देश के ऊंचे ऊंचे प्रदेश केतकी की धूली से सफेद सफेद हो रहे हैं और ऐसे जान पड़ते हैं मानो मनुष्य के द्वारा सेवित गंगा के पुलिन ही हों। जो देश कहीं तो साग के खेतों से हरी भरी शोभा को धारण करता है और कहीं वन पालों से आस्वादित नारियों से सुशोभित है, जिनके फूल तोताओं की चोंचों के अग्रभाग तथा बानरों के मुखों का संशय उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसे अनार के बगीचों से वह देश युक्त है। जो वनपालियों के हाथ से मर्दित बिजोरा के फल के रस से लिप्त है, केसर के फूलों के समूह से शोभित है तथा फल खाकर और पानी पीकर जिनमें पथिक हाथों मर्दित, हाँ हाथ से मर्दित, हाथ से वनपालियों के हाथ से मर्दित बिजौरा के फलों के रस से लिपटा, हाथ से मसल देना, मर्दित कर देना, हाथ से मसल देना। ठीक। जिनमें पथिक जन सुख से सो रहे हैं, ऐसे दाखों के मंडप उस देश में जगह जगह इस प्रकार छाए हुए हैं मानो वन देवी के प्याऊ के स्थान ही हों, जिन्हें पथिक जन तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं। ऐसे पिंड खजूर के वृक्षों से तथा बानरों के द्वारा तोड़कर गिराए हुए केला के फलों से वह देश व्याप्त है, जिनके किनारे ऊंचे ऊंचे अर्जुन वृक्षों के वनों से व्याप्त हैं। जो गायों के समूह के द्वारा किए हुए उत्कट शब्द से युक्त कुलों को धारण कर रहे हैं। जो उछलती हुई उत्कट शब्दों से, हाँ एक मिनट, असल में थोड़ा सा मेरे को इतना बारीक अक्षर है ना कि मेरे को थोड़ी परेशानी सी हो रही है। कहाँ पर है? अभी जो पढ़ रहे थे उत्कट शब्दों से। उत्कट तेज, तेज शब्द तेज, तेज 20वां 19 हो गए दीदी, 20वें में आया है। अच्छा 20 में क्या है? अच्छा, फलों जो गायों के ना इसमें, अच्छा इसमें है, 20 में है। जिनके किनारे ऊंचे ऊंचे अर्जुन वृक्षों के वनों से व्याप्त है, जो गायों के समूह के द्वारा किए गए उत्कट शब्द से, उत्कट माने गाय के द्वारा जो शब्द उत्कट रंभाती है ना गाय सब, उसके लिए कह रहे हैं। उत्कट शब्द से युक्त कुलों को धारण कर रहे हैं। गायों के समूह के द्वारा किए हुए उत्कट शब्द, जो गाय सब एक साथ बोलती है, बहुत सारी गाय, उसके लिए है। उत्कट माने मतलब जोर से जो बोलती है सो रंभाती है। उत्कट माने रंभाना, हाँ, उत्कट माने जोर से, उग्र उग्र जो उछलती रंभाना हो जाएगा। चलिए। जो उछलती मछलियों के द्वारा नेत्र खोले हुए के समान और फूले हुए सफेद कमलों के समूह से हंसते हुए के समान जान पड़ते हैं। फूलों को धारण करते हैं, हाँ? फूलों को धारण करते हैं। उत्कट शब्दों से युक्त कुलों को धारण करते हैं। 20 में ये, 20वें में ये। अभी जो पढ़े थे ना जी, उत्कट शब्दों से युक्त कुलों को धारण करते हैं। कुल माने किनारा, तट होता है, किनारा, तट किनारा। बंद करो आप भाई। जिनके किनारे ऊंचे ऊंचे किनारा होते हैं। उनके किनारे कैसे हैं? ऊपर से चला आ रहा है सारा वर्णन मागध देश में। उसके किनारे कैसे हैं? ऊंचे ऊंचे अर्जुन वृक्ष से वनों से व्याप्त है और गायों के समूह के द्वारा किए गए उत्कट शब्द से युक्त कुलों को धारण करने वाले हैं। बड़े बड़े अर्जुन के वृक्ष हैं, उनमें तो वो जो कुल है उसमें कैसे वृक्षों के कारण आवाज हो रही है, तो जैसे कोई गाय का समूह का आवाज हो रहा है। जो कुलों को माने, कुल माने किनारा होता है। ठीक। पुष्पा जी का और जयश्री जी का खुला हुआ है, प्लीज बंद कर लें। ऊंची ऊंची लहरों के समूह से जो ऐसे जान पड़ते हैं मानो नृत्य के लिए ही तैयार खड़े हों।
उपस्थित हंसों की मधुर ध्वनि से ऐसे जान पड़ते हैं मानो गान ही कर रहे हों। जिनके उत्तमोत्तम तटों पर हर्ष से भरे मनुष्यों के झुंड बैठे हुए हैं और जो कमलों से व्याप्त हैं, ऐसे सरोवरों से वह देश प्रत्येक वनखंडों में सुशोभित है। हितकारी पालक जिनकी रक्षा कर रहे हैं, ऐसे खेलते हुए सुंदर शरीर के धारक भेड़, ऊंट तथा गायों के बछड़ों से उस देश की समस्त दिशाओं में भीड़ लगी रहती है। सूर्य के रथ के घोड़ों को लुभाने के लिए ही मानो जिनके पीठ के प्रदेश केसर की पंख से लिप्त हैं और जो चंचल अग्र भाग वाले मुखों से वायु केसरी पंख से केसर की माने क्या पंख माने कीचड़, केसर माने केसर, केसर की कीचड़ से। जो चंचल अग्र भाग वाले मुखों से वायु का सचनता पूर्वक इसलिए पान कर रही है मानो अपने उदर में स्थित बच्चों को गति के वेग से शिक्षा ही देनी चाहती हो। ऐसे घोड़ियों के समूह से वे देश व्याप्त हो, जो मनुष्य के बहुत भारी गुणों के समूह के समान जान पड़ते हैं तथा जो अपने शब्द से लोगों का चित्र आकर्षित करते हैं। ऐसे चलते फिरते हंसों के झुंडों से वह देश कहीं कहीं अत्यधिक सफेद हो रहा है। संगीत के शब्दों से युक्त तथा मयूरों के शब्दों से मिश्रित मृदंगों की मनोहर आवाज से उस देश का आकाश सदा शब्दमय रहता है। जो शरद ऋतु के चंद्रमा के समान श्वेत वर्त अर्थात निर्मल चैत्र के धारक हैं, पक्ष में श्वेत वर्ण गोलाकार है, मुक्ता फल के समान है तथा आनंद के देने में चतुर है, ऐसे गुणी मनुष्य से वह देश सदा मुक्ता फल, मुक्ता माने मुक्ता मोती को कहते हैं। मुक्ता फल कोई फल होता होगा, ऐसे तो हम मुक्ता फल नहीं जानते हैं कि कौन सा फल होता है। मोती के जैसा कोई फल होता होगा। सदा सुशोभित रहता है। जिन्होंने आहार आदि की व्यवस्था से पथिकों के समूह को संतुष्ट किया है तथा जो फलों के द्वारा श्रेष्ठ वृक्षों के समान जान पड़ते हैं, ऐसे बड़े बड़े ग्रस्तों के कारण उस देश में लोगों को सदा आवागमन होता रहता है। कस्तूरी आदि सुगंधित द्रव्य तथा भांति भांति के वस्त्रों से वेष्टित होने के कारण जो हिमालय के प्रत्यंत पर्वतों के समान जान पड़ते हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग उस देश में निवास करते हैं। उस देश में मिथ्यात्व रूपी दृष्टि के विकार जैन वचन रूपी अंजन के द्वारा दूर होते रहते हैं। अंजन के द्वारा नहीं, ये तो अंजन माने काजल। ये भाभी कैसे आ गया? मिथ्यात्व रूपी दृष्टि के विकार जैन वचन रूपी अंजन। आंखों का जो विकार है, दृष्टि माने आंख का विकार अंजन से दूर होता है, तो वही कह रहे मिथ्यात्व रूपी दृष्टि का जैन वचन रूपी अंजन से दूर होता है। अच्छा, दूर रहते हैं, ठीक है। और पाप रूपी वन महामुनियों को तप रूपी अग्नि से भस्म होता रहता है। उस मगध देश में सब ओर से सुंदर तथा फूलों की सुगंधी से मनोहर राजगृह नाम का नगर है, जो ऐसा जान पड़ता है मानो संसार का यौवन ही है। वह राजगृह नगर धर्म अर्थात यमराज के अंतःपुर के समान सदा मन को अपनी ओर खींचता रहता है, क्योंकि जिस प्रकार यमराज का अंतःपुर केसर से युक्त शरीर को धारण करने वाली 1000 महर्षियों अर्थात अंतरपुर माने अंतःपुर राजाओं लोग का होता है ना, महल जिसमें रानियां रहती, रानियां रहती है। हाँ, उसको अंतःपुर करते हैं। इनकी भाषा हिंदी नहीं है क्या? ये कोई और लैंग्वेज की है? हिंदी नहीं है भाषा इनकी। महर्षियों अर्थात आंटी तमिल पढ़ते थे, हिंदी कम आता है आंटी जी। अच्छा, तमिल आता है, अच्छा ठीक है। ये वहाँ की है, इसको आती नहीं है हिंदी। अच्छा ठीक है। हजारों महर्षियों अर्थात भैंसों से युक्त होता है, उसी प्रकार वह राजगृह नगर भी केसर से लिप्त शरीर को धारण करने वाली 1000 महर्षियों अर्थात रानियों से सुशोभित है। भावार्थ, महिषी नाम भैंस का है और जिसका राज्याभिषेक किया गया है, ऐसी रानी का भी है। लोक में यमराज महिष वाहन नाम से प्रसिद्ध हैं, इसलिए उसके अंतःपुर में महिषियों की स्त्रियां, महिषियों का रहना उचित ही है और राजगृह नगर में राजा की रानियों का सद्भाव युक्त ही है। उस नगर के प्रदेश जहां तहां बाल व्यंजन अर्थात छोटे छोटे पंखों से युक्त माने
सही सही युक्ति है। क्या वो यमराज के लिए कह रहे हैं ना कि यमराज का क्या नाम है सो उसका भैंस ही चिन्ह है। यमराज किस पर बैठ के आता है? भैंस पर बैठ के आता है। हाँ, भैंसा पर भाई, भैंसा पर। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये युक्ति युक्ति है। लोक में भी अंतपुर में महिषों की स्त्रियां होती है, उसको महिषियां कहते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि ये युक्त है कहना। महिषियों से ऊपर जो शब्द आया, कहते हैं ठीक है। युक्ति युक्त माने मतलब युक्ति सही। युक्त। हाँ, मैंने सही है। उस नगर के प्रदेश जहाँ तहाँ बाल व्यंजन अर्थात छोटे छोटे पंखों से सुशोभित थे, और जहाँ तहाँ उनमें मरुत अर्थात वायु के द्वारा चमर कंपित हो रहे थे, इसलिए वह नगर इंद्र की शोभा को प्राप्त हो रहा था। क्योंकि इंद्र के समीपवर्ती प्रदेश भी बाल व्यंजनों से सुशोभित होते हैं, और उनमें मरुत अर्थात देवों के द्वारा चमर कंपित होते रहते हैं। बस। चमर माने हाँ, चमर। अब हाँ, हाँ, चमर चंवर जो डोलते हैं ना ऐसे भगवान के ऊपर, चंवर। चवर चवर। हाँ, चंवर। यहीं तक पढ़े हैं ना हम संस्कृत, आगे नहीं नहीं नहीं, 46 तक पढ़े हैं भाभी, 10 और पढ़े हैं। 46 तक पढ़े हैं क्या? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, वह ठीक है। वह नगर मानो त्रिपुर नगर को जीतता ही चाहता है, क्योंकि जिस प्रकार त्रिपुर नगर के निवासी मनुष्य ईश्वर मार्गण हैं, अर्थात महादेव के बाणों के द्वारा किए हुए संताप को प्राप्त हैं, उसी प्रकार उस नगर के मनुष्य ईश्वर मार्गण हैं, अर्थात धनिक वर्ग की याचना से प्राप्त संताप को प्राप्त नहीं थे, सभी सुख से संपन्न हैं। वह नगर चूना से पुते सफेद महलों की पंक्ति से लसा जान पड़ता है, मानो टांकियों से गढ़े चंद्रकांत मणियों से ही बनाया गया हो। वह नगर मदिरा के नशा में मस्त स्त्रियों की आभूषणों टांकियों माने टांकियों हाँ, टांकियों। ऐसे सीला लोढ़ी चटनी पीसते हैं कभी, उस सील को ऐसे वो हाँ टांकता है ना, उसी को टांकना हाँ हाँ, बोलते हैं। ठीक। स्त्रियों के आभूषणों की झंकार से सदा भरा रहता है, इसलिए ऐसा जान पड़ता है मानो कुबेर की नगरी अर्थात अलकापुरी का द्वितीय प्रतिबिंब ही हो। उस नगर को श्रेष्ठ मुनियों ने तपोवन समझा था, वेश्याओं ने काम का मंदिर माना था, नृत्यकारों ने नृत्य भवन समझा था, और शत्रुओं ने यमराज का नगर माना था। शस्त्रधारियों ने वीरों का घर समझा था, याचकों ने चिंतामणि, विद्यार्थियों ने गुरु का भवन, और बंदी जनों ने धूर्तों का नगर माना था। संगीत शास्त्र के पारगामी विद्वानों ने उस नगर को गंधर्व का नगर, और विज्ञान के ग्रहण करने में तत्पर मनुष्यों ने विश्वकर्मा का भवन समझा था। सज्जनों ने सत्समागम का स्थान माना था, व्यापारियों ने लाभ की भूमि, और शरणागत मनुष्यों ने वज्र में लकड़ी से निर्मित सुरक्षित पंजर समझा था। समाचार प्रेषक उसे असुरों के बिल जैसा रहस्यपूर्ण पंजर पंजर कराते हैं ना, ठीक। माने क्या उसको कहते हैं, टायर वगैरह का पंचर ठीक कराते हैं ना। हाँ हाँ, हवा भरते हैं। एक बार देखते हैं। पंचर नहीं है, पंचर नहीं है, पंजर। अच्छा, एक मिनट हम पंजर। देखते हैं। सज्जनों ने सत समागम का स्थान माना था, व्यापारियों ने लाभ की भूमि, शरणागत मनुष्य वज्र में लकड़ी से निर्मित सुरक्षित पंजर अच्छा पंचर नहीं, पंजर समझा था। तो दीदी पिंजरा आएगा, पिंजरा। किला किला पिंजरा। पिंजरा आएगा, पिंजरा। ठीक। चलिए। चतुर जनु से मंडली बिटों का जमघट समझते थे, और समीचीन मार्ग में चलने वाले मनुष्य उसे किसी मनोज्ञ उत्कृष्ट कर्म का सुफल मानते थे। चारण लोग उसे उत्सवों का निवास, कामी जन अप्सराओं का नगर, सुखी जन सिद्धों का लोक मानते थे। उस नगर की स्त्रियां यद्यपि मातंग गामनी थी, अर्थात चंडालों के साथ गमन करने वाली थी, फिर भी शीलवती कही जाती थी। पक्ष में हाथियों के समान पक्षियां चाहिए, पक्षियों अच्छा पक्ष मातंग गामिनी माने मातंग माने चंडाल होता है, गाभनी माने चलने वाली, चंडाल के साथ चलने वाली। पक्ष में हाथियों के समान सुंदर चाल वाली थी, तथा शीलवती अर्थात पतिव्रत्य धर्म से शोभित थी। श्यामा अर्थात श्यामवर्ण वाली होकर भी पदम रागिणियां
अर्थात पद्म राग मणि जैसी लाल कांति से संपन्न थी। पक्ष में श्यामा अर्थात नव यौवन से युक्त होकर पद्म रागिणी है, अर्थात कमलों में अनुराग रखने वाली थी अथवा पद्म राग मणियों से युक्त थी। साथ ही गौरी अर्थात पार्वती होकर भी विवाहाश्रया अर्थात महादेव के आश्रय से रहित थी। पक्ष में गौरी है अर्थात गौरवर्ण होकर विवाहाश्रया अर्थात संपदाओं से संपन्न थी। उन स्त्रियों के शरीर चंद्रकांत मणियों से निर्मित थे, फिर भी वे शीरीष के समान सुकुमार थी। पक्ष में उनके शरीर चंद्रमा के समान कांत। शीरीष के समान। बस इसके आगे संस्कृत नहीं पढ़ा गया। हाँ, क्या बोल रही हैं? शीरीष, शीरीष के समान। हाँ, शीरीष एक फूल होता है, उसके समान, फूल का नाम है शीरीष। ये सेंटेंस पूरा करूं कि नहीं? हाँ, सेंटेंस कर दीजिए पूरा। वे स्त्रियां यद्यपि भुजंगों अर्थात सर्पों के अगम्य थी, फिर भी उनके शरीर कंचुक अर्थात कांचलियों से युक्त थे। पक्ष में भुजंगों अर्थात पुरुषों के अगम्य थी और उनके शरीर कंचुक अर्थात चोलियों से सुशोभित थे। जय जगन्नाथ। चलिए अब हम पढ़ते हैं संस्कृत थोड़ा सा, उसके बाद जिनको आगे पढ़ना वो पढ़ेंगे। महालावन युक्ताश मधुरभाषा परहा प्रसन्न जलवक्ताश परमाद रहिते हिता कलत्रस पृथोर्लक्ष्मी दधते अच्च दुर्विधा मनोज्ञानितरा मध्ये सुवृताश्चायतम गता लोकांत पर्वताकारम यत्र प्रकार मंडलम समुद्रोदर निर्भास परिखापित वेष्टनम आसीत् तत्र पुरे राजा श्रेणिको नाम सुत देवेन्द्रैव बिभ्राण सर्ववर्णधरं धनु कल्याण प्रकीर्तन यश्च पर्वत राजवत् समुद्र इव मर्यादा लंघन त्रस्त चेतसा कला नाम ग्रहणे चंद्रो लोकधृत्याधरामय दिवाकर प्रतापेन कुबेरो धन संपदा सूर्य रक्षितो लोकोपि नयानुगत मानस लक्ष्म्यापि कृत संबंधो न गर्भग्रह दूषित जीत जयोपि नो शस्त्र व्यायामेषु पराङ्मुख बुद्धिरेश्वर संभ्रांत प्रणितस्वपि पूजकः रत्न बुद्धिर बुद्धियस्य मूलमुक्तेषु साधुषु पृथ्वी भेद विज्ञानं पाषाण सकलेषु तु क्रियासु दानयुक्ताश्च महासाधन दर्शनम बृहत कीट परिज्ञानम मदोदकट गजेषु तु सर्वस्याग्रे प्रीतिर्यस्यन्तमुन्नतः जर तृण समा बुद्धिर्जीविते तु विनश्वरे प्रसाधनमति प्राप्त करास्वासु स्वासु संतमम् आत्मीयासु तु भार्यासु विबोधे विबोधश्च आर्यपुत्रकः गुणावन्मिते चापे प्रतिपत्ति सहायजा न पिंड मात्र संतुष्टे मृत्युवर्गे पचारिणी बातोऽपि न हर किंचित यत्र रक्षति मेदिनीं प्रावर्तन्त न हिंसायां क्रूरा पशुगणा अपि वृषघाती नो यस्य चरितानि हरेरिव नैसर्य चेष्टितं दक्ष वर्गतापि पिनाकिवत् गोत्रनाशकरी चेष्टा नामराधिपतेरिव नाति दंडग्रह प्रीतिर दक्षिणा सा विमोरिव वरुण सेवन द्रव्यम निस्त्रींस साग्रह रक्षितम निफलास निधि प्राप्तिर्नोतरा सापतेरिव बुद्धस्येव न निर्मुक्त बुद्धिस्येव न निर्मुक्तमर्थवादेन दर्शनम न श्रीर्बहुल दोषो पघातिनी शीतगोरिव त्यागस्य नार्थिनो यस्य पर्याप्तिं समुपागतः प्रज्ञायाश्च शास्त्राणि कबीरस्य न भारती। प्रणाम दीदी। हाँ, ये स्त्रियां यद्यपि महालावण्य अर्थात बहुत भारी खारापन से युक्त थी, फिर भी मधुराभास तत्परता अर्थात मिष्ट भाषण करने में तत्पर थी।
पक्ष में महालावण्य अर्थात बहुत भारी सौंदर्य से युक्त थी और प्रिय वचन बोलने में तत्पर थी। उनके मुख प्रसन्न तथा उज्जवल थे और उनकी चेष्टाएं प्रमाद से रहित थी। वे स्त्रियां अत्यंत सुंदर थी, स्थूल नितंबों की शोभा धारण करती थी। उनका मध्य भाग अत्यंत मनोहर था। वे सदाचार से युक्त थी और उत्तम भविष्य से संपन्न थी। इस श्लोक में भी ऊपर के श्लोकों के समान विरोधाभास अलंकार है जो इस प्रकार घटित होता है। वहां की स्त्रियां दुर्विद्या अर्थात दरिद्र होकर भी कलत्र अर्थात स्त्री संबंधी भारी दुर्विदा दुर्विदा हाँ दुर्विधा का मीनिंग दे रखा ना, दरिद्र। अच्छा, दरिद्र। भारी लक्ष्मी संपदा को धारण करती थी और सुवृत अर्थात गोलाकार होकर भी आयति गता अर्थात लंबाइयों को प्राप्त थी। इस विरोधाभास का परिहार अर्थ में किया गया है। उस राजगुरु नगर का जो कोट था वह मनुष्य लोक में अंतर में कोट था, कोट कोट कहते हैं ना, नहीं रहता क्या ये बड़े बड़े किला वगैरह में चारों बगल बना रहता ना कोट, कहते ना बहुत ऊंचा कोट है। उस राजा का कोट बहुत ऊंचा था। स्थित मानसोत्तर पर्वत, बाउंड्री होगी ना, बाउंड्री बोलते, बाउंड्री कह सकते हैं इंग्लिश में। हाँ, पर्वत के समान जान पड़ता था तथा समुद्र के समान गंभीर परिखा से उसे चारों ओर से घेरे हुई थी। उस राजगुरु नगर में श्रेणिक नाम का प्रसिद्ध राजा रहता था जो कि इंद्र के समान सर्ववर्णधर अर्थात ब्राह्मण आदि समस्त वर्णों की व्यवस्था करने वाले, पक्ष धारण करने वाले, धनुष की धारण करता था। वह राजा कल्याण प्रकृति या अर्थात कल्याणकारी स्वभाव को धारण करने वाला था। पक्ष में सुवर्णमय था, इसलिए सुमेरु पर्वत के समान जान पड़ता था और उसका चित्तम इतना भाग के नहीं पढ़ी है, इतना भाग के नहीं पढ़ी है। इतना जल्दी कोई, हर आदमी इतना जल्दी नहीं ध्यान जाता है ना, थोड़ा सा स्पीड धीरे रखिए। पहले ठीक पढ़ रहे थे आप, जल्दी पढ़िए। और उसका चित्त मर्यादा के उल्लंघन से सदा भयभीत रहता था, अतः वह समुद्र के समान प्रतीत होता था। राजा श्रेणी कलाओं के ग्रहण करने में चंद्रमा था, लोक के धारण करने में पृथ्वी रूप था, प्रताप से सूर्य था और धन संपत्ति से कुबेर था। वह अपनी शूरवीरता से समस्त लोगों की रक्षा करता था, फिर भी उसका मन सदा नीति से भरा रहता था और लक्ष्मी के साथ उसका संबंध था, तो भी अहंकार रूपी ग्रह से वह कभी दूषित नहीं होता था। उसने यद्यपि जीतने योग्य शत्रुओं को जीत लिया था, तो भी वह शस्त्र विषयक व्यायाम से विमुख नहीं रहता था। वह आपत्ति के समय भी कभी व्यग्र नहीं होता था और जो मनुष्य उसके समक्ष नम्रीभूत होते थे उनका वह सम्मान करता था। वह दोष रहित सज्जनों को ही रत्न समझता था। पाषाण के टुकड़ों को तो केवल पृथ्वी का एक विशेष परिणाम ही मानता था जिनमें दान दिया जाता है। ऐसी क्रियाओं को धार्मिक अनुष्ठानों की वह कार्य की सिद्धि का श्रेष्ठ साधन समझता था। मद से उत्कट हाथियों को तो वह दीर्घकाय क्रीड़ा ही मानता था। सबके आगे चलने वाले यश में ही वह बहुत भारी प्रेम करता था। नश्वर जीवन को वह जीर्ण तृण के समान तुच्छ मानता था। वह आर्यपुत्र कर प्रदान करने वाली दिशाओं को ही सदा अपना अलंकार समझता था। स्त्रियों से तो सदा विमुख रहता था। गुण अर्थात डोरी से झुके धनुषों की वह अपना सहायक समझता था। भोजन से संतुष्ट होने वाले अपकारी सेवकों के समूह को वह कभी भी सहायक नहीं मानता था। अपकारी सेवकों के, हाँ, संतुष्ट होने वाले, भोजन से संतुष्ट होने वाले अपकारी सेवक, अपकारी जो उपकार नहीं करता और जो बुरा करता उसको अपकारी कहते हैं।
उसके राज्य में वायु भी किसी का कुछ हरण नहीं करती थी। फिर दूसरों की तो बात ही क्या थी। इस प्रकार दुष्ट पशुओं के समूह मनुष्यों की तो बात ही क्या थी। हरि अर्थात विष्णु की चेष्टाएं तो वृषधाती अर्थात वृषासुर को नष्ट करने वाली थी, पर उसकी चेष्टाएं वृषधाती अर्थात धर्म का घात करने वाली नहीं थी। इसी प्रकार महादेव जी का वैभव दक्ष वर्ग तापी वो संताप पहुंचाने वाला था, परंतु उसका वैभव दक्ष वर्ग तापी अर्थात चतुर मनुष्यों के समूह को संताप पहुंचाने वाला नहीं था। जिस प्रकार इंद्र की चेष्टा गोत्र नाशकारी अर्थात पर्वतों का नाश करने वाली थी, उस प्रकार उसकी चेष्टा गोत्र नाशकारी अर्थात वंश का नाश करने वाली नहीं थी। और जिस प्रकार दक्षिण दिशा के अधिपति यमराज के अति दंड ग्रह प्रीति अर्थात दंड धारण करने में अधिक प्रीति रहती है, उस प्रकार उसके अति दंड ग्रह प्रीति अर्थात बहुत भारी सजा देने में प्रीति नहीं रहती थी। जिस प्रकार वरुण का द्रव्य मगरमच्छ आदि दुष्ट जलचरों से रहित होता है, उस प्रकार उसका दुष्ट द्रव्य मनुष्य से रक्षित नहीं था, अर्थात उसका सब उपभोग कर सकते थे। और जिस प्रकार कुबेर की सन्निधि अर्थात उत्तम निधि का पाना निष्फल है, उस प्रकार उसको सन्निधि अर्थात सज्जन रूपी निधि का पाना निष्फल नहीं था। जिस प्रकार बुद्ध का दर्शन अर्थात अर्थवाद वास्तविकतावाद से रहित होता है, उस प्रकार उसका दर्शन अर्थात साक्षात्कार अर्थवाद धन प्राप्ति से रहित नहीं होता था। और जिस प्रकार चंद्रमा की भी बहुत दोषोपघातिनी अर्थात कृष्ण पक्ष की रात्रि से उफहत नष्ट हो जाती है, उस प्रकार उसकी भी बहुल दोषोपघातिनी अर्थात बहुत भारी दोषों से नष्ट होने वाली नहीं थी। याचक गण उसके त्याग गुण की पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सके थे अर्थात वह जितना त्याग दान करना चाहता था, उतने याचक नहीं मिलते थे। शास्त्र उसकी बुद्धि की पूर्णता को प्राप्त नहीं थे, अर्थात उसकी बुद्धि बहुत भारी थी और शास्त्र अल्प थे। इस प्रकार सरस्वती उसकी कवित्व शक्ति की पूर्णता को प्राप्त नहीं थी, अर्थात बुद्धि भारी थी माने क्या होता है? हाँ बुद्धि बहुत भारी थी माने बुद्धि उनकी बहुत ज्यादा थी, शास्त्र कम थे। उनकी बुद्धि के आगे शास्त्र कम थे, उससे भी ज्यादा उनके पास बुद्धि थी। अच्छा, ज्ञान उनके पास ज्ञान बहुत था। किसकी बात चल रही है? सैनिक राजा की। राजा श्रेणी। और पहले मगधी देश की सुंदरता के बारे में बताया गया, और अब राजा श्रेणी में क्या क्या गुण थे ये बताया गया उपमा दे दे करके। अभी तक उपहत माने उपहत चेलना वाले राजा हाँ श्रेणी हुए ना, उपहत इसमें नष्ट होती है। चेलना वाले ही हुए ना राजा श्रेणी। हाँ हाँ चेलने वाले। क्या कहाँ से पूछ रही उपहत का मतलब ही नष्ट होता है। उपहत का अर्थ पूछ रही है। हाँ उपहत का अर्थ उपहत नष्ट हो जाती है। कहाँ पर कौन से श्लोक से है दीदी? नीचे से 5 लाइन, नीचे से 64 5वां लाइन 64 श्लोक बीच में है। आप लोग श्लोक नीचे से 5वां बीच में है। 5वां लाइन 6ठा लाइन क्यों बोलते पता नहीं। कृष्ण पक्ष की रात्रि से उपहत 64 नष्ट हो जाती है। 64 श्लोक है। 64वां श्लोक बोलिए ना। हाँ 64वां। जिस प्रकार बुद्धि का दर्शन अर्थवाद वास्तविकवाद से पगातनी अर्थात कृष्ण पक्ष की रात्रि में हाँ आ रहे हैं वहां पर आ रहे हैं, वास्तविकवाद से रहित होता है, उस प्रकार उसका दर्शन अर्थात साक्षात्कार अर्थवाद धन प्राप्ति से रहित नहीं था। जिस प्रकार चंद्रमा की भी बहुल
200 था। कृष्ण पक्ष की रात्रि से उपहृत, उपहृत माने चुरा लेना, उपहृत कर लेना। रात्रि से उपहृत नष्ट हो जाता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का क्या हो जाता है, पूरा अपहृत हो जाता है ना, वो नष्ट हो जाता, उसकी सारी चांदनी नष्ट हो जाती है। तो वही कहते हैं उपहृत नष्ट हो जाता, चादरी से उपहृत, रात्रि के द्वारा चुराया हुआ, इस तरह से उसकी चांदनी सारी नष्ट हो जाती है। अर्थात वह जितनी कविता कर सकता था उतनी सरस्वती नहीं थी, उतना शब्द भंडार नहीं था। हो गए 65 श्लोक। बस इतना ही था क्या? 10 मिनट और बचा। 5 मिनट और पढ़ लीजिए, संस्कृत कल पढ़ देंगे आज के बजाय। हाँ। साहसपूर्ण कार्य उसकी महिमा का अंत नहीं पा सकी थी, चेष्टाएं उसकी उत्साह की सीमा नहीं प्राप्त कर सकी थी, दिशाओं के अंत उसकी कीर्ति का अवसान नहीं पा सके थे, और संख्या उसकी गुण रूप संपदा की पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकी थी। अर्थात उसकी गुण रूपी संपदा संरक्षा से रहित थी, अपरिमित थी। समस्त पृथ्वी तल पर मनुष्य के चित्त उसके अनुराग की सीमा नहीं पा सकी थी। कला चतुराई उसकी कुशलता की अवधि नहीं प्राप्त कर सकी थी, और शत्रु उसके प्रताप तेज की पूर्णता प्राप्त नहीं कर सके थे। इंद्र की सभा में जिसके उत्तम सम्यक दर्शन की चर्चा होती थी, उस राजा श्रेणी के गुण हमारे जैसे उच्च शक्ति के धारक पुरुषों के द्वारा कैसे कहे जा सकते हैं। वह राजा उद्दंड शत्रुओं पर तो वज्रदंड के समान कठोर व्यवहार करता था, और तपस्वी धन से समृद्ध गुणी मनुष्यों को नमस्कार करता हुआ उनके साथ वेद के समान दंड से ही समस्त पृथ्वी की रक्षा की थी। नगर के चारों ओर जो कोट तथा परिखा आदि वस्तुएं थी, वह केवल शोभा के लिए ही थी। राजा श्रेणी की पत्नी का नाम परीक्षा मैंने कोट तथा परीक्षा, छोटी जल की वो खाई परीक्षा आदि की वस्तुएं थी, वह केवल शोभा के लिए ही थी। राजा श्रेणी की पत्नी का नाम चेलना था, वह शील रूपी वस्त्राभूषणों से सहित थी, सम्यक दर्शन से शुद्ध थी तथा श्रावकाचार की जानने वाली थी। किसी एक समय अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी से संपन्न तथा सूर और असुर जिनके चरणों को नमस्कार करते थे, ऐसे महावीर जिनेन्द्र उस राजगृह नगर के समीप आए। वे महावीर जिनेन्द्र जो कि दिक्कुमारियों के द्वारा शुद्ध किए हुए माता के उदर में भी मति, श्रुत तथा अवधि इन 3 ज्ञानों से सहित थे, तथा जिन्हें उस गर्भावास के समय भी इंद्र के समान सुख प्राप्त था, जिनके जन्म लेने पहले और पीछे भी इंद्र के आदेश से कुबेर ने उनके पिता का घर रत्नों की वृष्टि से भर दिया था, जिनके जन्माभिषेक के समय देवों ने इंद्रों के साथ मिलकर सोमेरु पर्वत के शिखर पर बहुत भारी उत्सव किया था, जिन्होंने अपने पैर के अंगूठे से अनायास ही सुमेरु पर्वत को कंपित कर इंद्र से महावीर ऐसा नाम प्राप्त किया था। बालक होने पर भी अबाल कोचित कार्य करने वाले जिन महावीर जिनेन्द्र के शरीर की वृत्ति इंद्र के द्वारा अंगूठे में सींचे हुए अमृत से होती थी। अबाल कोचित माने अबाल कोचित, अबाल कोचित मतलब बालक होने पर भी बिना बड़े के करने लायक कार्य को करते थे, है ना। अबाल माने बड़ा, बाल माने छोटा, तो कोचित माने करने को उचित, अबाल को उचित, अबाल बड़ों के करने के लायक कार्य को उचित, बड़े लोगों के उचित कार्य को करने वाले, है ना। अबाल को उचित, बड़े लोगों के उचित कार्य को करने वाले महावीर भगवान थे। बालकों की जैसी चेष्टा करने वाले मनोहर विनय के धारक इंद्र के द्वारा भेजे हुए सुंदर देव कुमार सदा जिनकी सेवा किया करते थे, जिनके साथ ही साथ माता पिता का, बंधु समूह का और 3 लोगों का
आनंद परम वृद्धि को प्राप्त हुआ था, जिनके उत्पन्न होने से ही पिता के चिर विरोधी प्रभावशाली समस्त राजा उनके प्रति मस्तक हो गए थे, जिनके पिता के भवन का आंगन रथों से, मदोन्मत्त हाथियों से, वायु के समान वेगशाली घोड़ों से, उपहार के अनेक द्रव्यों से युक्त ऊंटों के समूह से, छत्र, चमर, वाहन आदि विभूति का त्याग कर राजाधिराज महाराज के दर्शन की इच्छा करने वाले अनेक मंडलेश्वर राजाओं से तथा नाना देशों से आए हुए अन्य अनेक बड़े बड़े लोगों से सदा क्षोभ को प्राप्त होता रहता था। जिस प्रकार कमल जल में आसक्ति को प्राप्त नहीं होता, उससे निर्लिप्त ही रहता है, उसी प्रकार जिनका चित्त कर्म रूपी कलंक की मंदता से मनोहारी विषयों में आसक्ति को प्राप्त नहीं हुआ था, उसके निर्लिप्त ही रहता था। जो स्वयं बुद्ध भगवान समस्त संपदा को बिजली की चमक के समान क्षणभंगुर जानकर विरक्त हुए और जिनके दीक्षा कल्याणक में लोकांतिक देवों का आगमन हुआ। आंटी स्वयं बुद्ध भगवान मैंने कौन हुए? अब स्वयं बुद्ध भगवान नहीं है, स्वयं बुद्ध जो अपने से स्वयं बुद्ध भगवान माने हाँ, स्वयं बुद्ध जो अपने से बोधित होते हैं। एक होते ना 84 के बगल में लिखा हुआ है जो उसको स्वयं बुद्ध भगवान। जब कोई दूसरे के उपदेश से जो दीक्षित होते हैं या ज्ञानी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? दूसरे के द्वारा प्रत्येक बुद्ध कहलाते हैं। जो अपने द्वारा ही विरक्त होते हैं, उनको स्वयं बुद्ध कहते हैं। जिन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और समित चारित्र इन तीनों की आराधना कर 4 घात्या कर्मों का विनाश किया था, जिन्होंने लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान प्राप्त कर लोक कल्याण के लिए धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया था तथा स्वयं कृतकृत्य हुए थे, जो प्राप्त करने योग्य समस्त पदार्थ प्राप्त कर चुके थे और करने योग्य समस्त कार्य समाप्त कर चुके थे। इसलिए जिनकी समस्त चेष्टाएं सूर्य के समान केवल परोपकार के लिए ही होती थी, जो जन्म से ही ऐसे उत्कृष्ट शरीर को धारण करते थे, जो कि मल तथा पसीना से रहित था, दूध के समान सफेद जिसमें रुधिर था, जो उत्तम संस्थान, उत्तम गंध और उत्तम संदन से सहित था, अनंत बल से युक्त था, सुंदर सुंदर लक्षणों से पूर्ण था, हित मीत वचन बोलने वाला था और अपरिमित गुणों का भंडार था, जिनके विहार करते समय 200 योजन तक दुर्भिक्ष आदि दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले कार्य आदि अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि इतियों का होना संभव नहीं था। अनावृष्टि माने बस अनावृष्टि, अतिवृष्टि माने बहुत ज्यादा वृष्टि, अनावृष्टि मतलब सूखा पड़ जाना, वृष्टि नहीं होना, है ना। बस यहीं तक रहने दीजिए, समय हो गया है। प्रणाम दीदी। बहुत ही अच्छा राजा श्रेणी का कितना अच्छा आया है, और फिर उसके बाद महावीर भगवान का भी बहुत ही अच्छा आया है। तो इसको जिन्होंने लगाई होगी, मैं तो आज कंप्यूटर में देख रही हूँ, उसमें तो बहुत ही बारीक है, मेरे से एकदम ही नहीं सूझ रहा है। तो आप लोग लगाए होंगे, बहुत अच्छा वृत्तांत आया इसमें। अभी तो भाई बहुत ही अच्छा वृत्तांत आया, मुझे आनंद आ गया पढ़ करके। चलिए जिनवानी स्तुति करें। आज जो आज पढ़ लिए हैं, उसके बाद जिनको पढ़ना था वो कल पढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। पहले जिनवानी स्तुति करें। श्री जिनवाणी जग कल्याणी जग जन बोलो जयश्री जी। क्या हुआ? श्री जिन वाणी जग कल्याणी जग जन मद तम मोह हरि जन मन हारी गण हर हारी जम जरा भव रोग हरि
તિથયરાણમ દીવમ જોણીમ જો પડૈ સુનૈ મયે ધારૈ નાણમ સુખમ અનંત પાવૈ શાસત સુખમ પાવૈ શાસત મુખ પદમ પાવૈ पावै। जिनवाणी के ज्ञान से सुचेलो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो हे जिनवाणी भारती तो ही चपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन नोचा। अंजना जी को वंदना, ललिता जी को सादर जनेश्वर, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी को ललिता जी को सादर चरण स्पर्श, संजना जी को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जयता को जय सबको जय जिनेन्द्र जी को सादर ललिता जी को दो जय, अंजना जी को वंदना, सबको अंजना जी को वंदना, नाम आंटी सबको जय जिनेन्द्र। सबसे जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी हरि को को वंदना, दीदी को वंदना प्रणाम, अंजना दीदी, सभी को जय ललिता जी को सादर प्रणाम, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी को वंदना, सभी को अंजना जी को वंदना, ललिता जी को सादर जय जिनेन्द्र, सभी को प्रणाम। अंजना जी को वंदना, ललिता जी को प्रणाम और सबको जय जिनेन्द्र। ये ललिता जी कल के क्वेश्चन में ना वर्धमान जिनेन्द्र के द्वारा कहा गया अर्थ के, तो उनके 5 नाम थे ना, तो मतलब वो सुधर्माचार्य भी था और कीर्तिधर भी था, प्रभव भी था, लाइन से था। हाँ इसका मतलब 5 है, तो 2 तो नहीं, मार्क पाँच का करने ना। ही नहीं थे, 2 तो कट हो रहा था। हाँ तो ठीक तो था, प्रश्न तो एकदम सही है। नहीं पर और सुधर्माचार्य भी है और कीर्तिधर भी मतलब था। उसमें लिखा हुआ कि इसके बाद कौन हुआ, शायद कुछ क्वेश्चन ऐसे था, लगता मुझे तो। प्रभव के बाद कौन हुआ? था? हाँ, प्रभव के बाद कौन था, ऐसा कौन पूछा। था? हाँ अच्छा, ऐसा प्रभव पूछा, के बाद का। ऐसा पूछा हुआ है। हाँ हाँ आंटी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। हाँ, बहुत बड़े पेपर आया दीदी जी, पेपर बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें वो तो मार्किंग नहीं आई, साथ साथ मार्किंग आ जाती है इन क्वेश्चन पेपर में। तो नहीं वो तो जैसे सेट किया हुआ होगा वैसे आता होगा, तो फिर वो हाँ, मैंने 2 में चिन्ह लगाया तो नंबर गया बाद में आएंगे। तो मैंने फिर वही कर वो तो आंसर सीट आ गई ना फिर। करेंगे बिना किताब के? अंजना जी हाँ, प्लीज आप म्यूट कीजिए, आपका उसमें disturbance व्यू आ रहा है। स्कोर में बता देता कि आपने कितने सही किए। क्या बता बोल दिया रहे था? अच्छा, बिना पेपर के पेपर कैसे करेंगे आज? आ गया उसमें आंसर, हमें नहीं मिला। आगे उसमें वो लिख दिया ना कौन सही है कौन गलत, लिख के आया ना सारा। हाँ नहीं वो तो आया, व्यू स्कोर में स्कोर नहीं आया था क्या? आ जाता है। ये आया स्कोर, आया स्कोर है, स्कोर अब भी आया आया है। स्कोर, अभी उस समय नहीं आया था स्कोर, अभी अच्छा, आया ना अब मैसेज, उसमें स्कोर बताएगा। अरे नहीं अच्छा, पहले ही आ गया, सवेरे ही आ गया। इसी में ठीक आ जाता है ना अभी, कौन सा सही है कौन सा तो आ रॉन्ग गया है। था उसमें, तुरंत ही आ गया था। सुबह आ गया था, सुबह नहीं, उसी समय सबमिट करते ही आ लेकिन गया था। बाद में कोई आधा घंटा बाद आया था। नहीं वो तो सबमिट करते ही आ जाता है। हाँ, सबमिट करते ही आता है। आंसर आ गए थे पूरे। हम कल रात को ही कर दिया आंटी जी 9 बजे। चलिए, ऐसा देने से इसका एक फायदा होगा कि थोड़ी थोड़ा कथानक हम लोग को याद हो जाएगा। ऐसे तो याद नहीं होता, पर ऐसे याद हो जाएगा। आज वाला कथानक तो समझ में पूरा सा आया नहीं ना, बिना किताब के कर नहीं सकते हैं। क्या बिना क्या किताब के क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे? तो किताब क्यों नहीं है? किताब अभी तक आई नहीं है हमारे पास। तो रिमाइंड कर देना, PDF जहाँ आ गया ना, नहीं PDF बहुत आ बार गया। रिमाइंड कर दिया ललिता जी, आ ही नहीं रही है किताब।
मंजू जी नहीं है क्या? मंजू मंजू जी ने कल के पढ़ने वालों के नाम भी नहीं डाले थे। मंजू जी और सरला जी देखिए इनकी क्या परेशानी है, आप लोग दोनों को देखना है, दोनों हैं कि नहीं पता नहीं अभी ग्रुप में। मैं उन लोग को मैसेज डालती हूँ। पर ठीक है, हम लोग तो पीडीएफ से कर ले रहे हैं उसमें डाल हाँ, करके वही लैपटॉप PDF में, बल्कि से। ज्यादा अच्छा है लैपटॉप के अंदर, ऐसा लग रहा है मुझे तो। लैपटॉप में ज्यादा, किताब से तो थोड़ा ये है, पर बस वही है कि गाथा सब संस्कृत की गाथाएं है ना, एकदम मिली हुई पड़ी है पूरा आधा आधा श्लोक, सॉरी श्लोक, आधा आधा श्लोक तो एकदम काला काला हो रखा है। पर थोड़ा सा मोटा अक्षर है तो पढ़ने में, इसके तो बहुत ही बारीक अक्षर है भाई, बहुत हाँ। बारीक अक्षर, ज्यादा ही दीदी बारीक। दीदी आप चश्मा नहीं लगाती ना, चश्मा भी नहीं पड़ रहे ना। चश्मा क्या, चश्मा से मैं भी बना था, उतर गया, थोड़ी आंख और खराब हो गई। ऑपरेशन कराने की बात हो रही थी, कुछ कुछ परेशानियां आ रही है बच्चे को, तो करा नहीं पा रहा है, ऑपरेशन ही कराना है। चलिए ठीक है। हाँ ठीक है, जय आज जिनेंद्र। क्वेश्चन आएगा क्या आंटी जी? हाँ, आज क्वेश्चन पेपर आएगा? नहीं नहीं नहीं, आएगा। एक पर्व पूरा होने पर, दूसरा पर्व जब अच्छा पूरा ठीक होगा है। ना, इसके अंदर तो ये तो 250 पर्व के बहुत बड़ा है आसपास आंटी है। जी। हाँ तो ऐसे ही है, कोई बड़ा रहेगा कोई छोटा रहेगा। क्वेश्चन पेपर नहीं बड़ा होगा, चिंता नहीं करिएगा, क्वेश्चन नहीं, पेपर पेज पूरा। पलटना पड़ेगा इधर उधर। हाँ तो इसलिए ना किताब में पढ़ते समय लाइन लगा लीजिए ना, थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए, थोड़ा सा समझ में तो आता ही है ना कि ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, ऐसा पकड़ में तो आता है थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए अंडरलाइन कर लीजिए। आज पेपर आएगा क्या? नहीं आज नहीं नहीं। आएगा, पूरा होने पर आएगा। ठीक। आपसे बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ। थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। पूरी किताब का हो तो कितना दिक्कत है बोलिए, एक एक पर्व का होता है तो बहुत आसान है, फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो हो जाता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर अच्छा है, सकता उसी है। हिसाब से अच्छी तरह पढ़ना हो जाता है। हाँ नहीं, वही कहते हैं, बहुत अच्छा है ये, थोड़ा 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 कुछ कथानक याद हो जाएंगे अपने लोग को, कुछ तो पहले से ही आप लोग जानते हैं, क्योंकि सब कोई वर्तमान में पढ़ाई करके पढ़े हुए, मेरा नहीं नहीं पढ़ा आंटी, हुआ। पद्म पुराण में पहला बार पढ़ रहे हैं आंटी जी। अच्छा चलिए ठीक है, एंड कर दें। हाँ, जय